SCIT ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश शाह आज थ्योरी पर एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर चैप्टर चल रहा है। ट्रिपल सी ओ लेवल के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर है। इसमें डिवाइसेस टॉपिक चल रहा था। इसके प्रीवियस वीडियो में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे बात हो चुकी है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे आज कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज पे बात करेंगे, यानी स्टोरेज डिवाइसेस जो थर्ड डिवाइसेस है कंप्यूटर का, उस पर बात करेंगे। तो ये डेटा को स्टोर करता है, मेरा वो रॉ डेटा हो या कोई आउटपुट हो, रिजल्ट हो, कोई इंस्ट्रक्शंस हो, सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए एक प्लेस की ज़रूरत पड़ती है, उसी को मेमोरी कहते हैं। अब इसमें ये देखेंगे आप, एक वर्चुअल मेमोरी होता है जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को कनेक्ट कराता है, यानी हमारा डेटा भाई मेनली हम कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट में देख सकते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के और भी नाम हैं। प्राइमरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और प्राइमरी को ही मेन मेमोरी भी बोला जाता है, टेम्परेरी मेमोरी भी बोला जाता है। ऐसे सेकेंडरी मेमोरी के भी और भी नाम से इनको जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग जब भी अपनी फाइल को सेव करते हैं, फाइल को सेव जब कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, और जब तक हम किसी भी एप्लीकेशन की फ़ाइल को सेव नहीं करते तब तक हम प्राइमरी मेमोरी में काम कर रहे होते हैं। और फिर प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी अभी बात करेंगे डिटेल में कि कैसे आप कब कौन सा डेटा किस समय किस मेमोरी में रहता है, प्राइमरी में ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी हो गया और एक सेकेंडरी मेमोरी हो गया। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, कैश, ये तीन मेमोरी है, और ये मेमोरी डेटा को कैसे होल्ड करके रखता है, इस पे बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी में देख रहे होंगे, एक मेमोरी आपका वॉलेटाइल, यानी रैम जो होता है ये वॉलेटाइल है, यानी कि कह सकते हैं कि जब भी हम लाइट पावर ऑफ होगा, लाइट पावर फेल्योर होगा, तो इसमें जो भी डेटा आपका होगा वो सॉफ्ट होगा, यानी क्लीन हो जाएगा, चला जाएगा। जबकि नॉन वॉलेटाइल में आपका रोम आता है तो प्राइमरी मेमोरी का सेक्शन, लेकिन ये रोम में मेरा डेटा लाइट ऑफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई बार पावर फेल होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं रैम और रोम। नेक्स्ट बात करें कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारा क्या करेगा? कैश ये कंप्यूटर के सीपीयू की स्पीड को बढ़ाता है, और ये कहीं ना कहीं मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होता है। स्मॉल मेमोरी होता है बट बहुत फास्ट मेमोरी होता है कैश मेमोरी। ये मेन मेमोरी से डेटा को ले लेता है, और जैसे सीपीयू को ज़रूरत पड़ता है वो डेटा प्रोवाइड करा देता है। इस तरीके से हमारे सीपीयू की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे रैम में एस रैम, डी रैम, डी रैम है, डी रैम है, स्पेलिंग एरर है, डी रैम। और इसके अंदर भी एस डी रैम। एस डी रैम में ये जो आपका एस डी रैम है, देखिए ये स्टैटिक रैम हो जाता है, ये डायनामिक रैम है, और ये सिंक्रोनाइज डायनामिक रैम है। इसके अंदर भी टाइप्स हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। ये सब हमारे क्या हैं? डबल डेटा रेट इसको कहते हैं। ये रैम के ही टाइप हैं। आजकल आप मार्केट में जाएंगे तो DDR3, DDR4 रैम आपको मिलेंगे। ये टाइप ऑफ रैम है। नॉन वोलेटाइल की बात करें तो जो आपका रोम है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, इसमें आपको देखने को मिलेगा इतने टाइप के रोम हैं। इसमें पी रोम का मतलब है, रोम तो है रीड ओनली मेमोरी, पी रोम है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम आपका इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बाकी डीडीआर का भी मैंने फुल फॉर्म बताया, डबल डेटा रेट, एसडीए सिंक्रोनाइज्ड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम हमारा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि प्राइमरी मेमोरी में इतनी बातें होती हैं। अब बात करेंगे कि मेरा रोम कहाँ पर होता है। रैम तो चलिए फिजिकली आपको देखने को भी मिलता है, आपके मदरबोर्ड में लगा होता है,
बाहर से आप परचेज भी करके लाते हैं रैम को। बट रोम ये हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग जब होता है उसी टाइम पर कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में रख दिए जाते हैं, वो डेटा मेरा रोम में रहता है। इसीलिए हमेशा रोम को रोम बायोज के साथ पढ़ा जाता है। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, रोम बायोस ये चीज़ है। और इसमें कह सकते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर बोर्ड में डाल दी जाती हैं। बाकी जब आपका कंप्यूटर नया नया आप कोई भी पीसी रेडी करते हैं, असेंबल करते हैं, कराते हैं, तो जो पहला सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो होता है। लेकिन क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइलों को यानी उसकी पेन ड्राइव जब आप इंसर्ट करें मदरबोर्ड के पोर्ट में यूएसबी में, तो वो उसको समझे, इसके लिए पहले से कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हमारे बोर्ड में होने चाहिए, वही हमारे रोम में इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। बाकी आप जब वर्किंग की बात करेंगे तो रैम रीड राइट मेमोरी कहलाता है, उस टाइम पर काम करता है, कैश स्पीड को इंक्रीज़ करता है। इस तरह से ये सारे हमारे प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। आगे आते हैं, देख लीजिए सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी में आप देखेंगे कि सेकेंडरी में ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज है, ऑप्टिकल स्टोरेज है, फ्लैश स्टोरेज है, ये तो इनके प्रॉपर्टी के हिसाब से, इनके बनावट के हिसाब से इनको 3 कैटेगरी में अगेन बांट दिया गया है। अदरवाइज आप चाहें तो ये सारी डिवाइसेस एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी में ही आते हैं और इनको एक साथ आप सेकेंडरी मेमोरी में रख सकते थे। लेकिन इनके प्रॉपर्टी के हिसाब से, इनके काम करने के तरीके के हिसाब से इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। मैग्नेटिक स्टोरेज, ये मैग्नेटिक पर बेस्ड हैं। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव आपके डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखता है। कोई भी फोल्डर फाइल जो भी आप कंप्यूटर में बनाते हैं, आपके कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क में वो स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क एक छोटा स्टोरेज डिवाइस था जिसमें आप डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते थे। बिल्कुल कह सकते हैं जब सीडी डीवीडी मार्केट में नहीं था तो फ्लॉपी डिस्क पे ही काम होता था। मैग्नेटिक टेप, मेनली ये जो टेप था वो ऑडियो स्टोरेज के लिए बना था, रील टाइप का हुआ करता था मैग्नेटिक टेप, उसे मैग्नेटिक टेप क्योंकि डेटा को परमानेंट स्टोर करता, इसीलिए ये सब सेकेंडरी में आते हैं, परमानेंट में आते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये सब थोड़ा सा ग्लास टाइप के बने होते हैं, कांच के बने होते हैं। ऑप्टिकल टाइप के मेटल में इनकी बनावट होती है। सीडी मेरा कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, ब्लू रे ये आपका एक ये भी ऑप्टिकल में आता है, ज़्यादा डाटा को स्टोर करता है। ब्लू रे आपका लगभग 25 GB डेटा को स्टोर करता है, जबकि डीवीडी लगभग 4.7 GB यानी नियरली 5 GB डेटा को स्टोर करता है। और सीडी आपका कॉम्पैक्ट डिस्क ये नियरली 700 MB डेटा को स्टोर करता है। तो इनका डिटेल आगे बात करेंगे उस पर, सीडी कब बना, इसका क्या फुल फॉर्म है, डीवीडी कब बना, ये इस सब पे बात होगी। बाकी बात रही डेटा को रिटर्न करने की, तो ब्लू रे ये सब की जो वीडियो रिजोल्यूशन क्वालिटी है उसकी अच्छी है, डीवीडी की, सीडी की, यानी जिस तरह से ये लिखे हुए हैं उसी तरह से बढ़ते क्रम में इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती चली गई और स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती चली गई। आगे फ्लैश की बात कर लें तो फ्लैश स्टोरेज आपका क्या करता है, ऐसी कह सकते हैं कि ऐसा डिवाइस जिसमें आप जब चाहें डेटा को राइट कर लें, जब चाहें रीड कर लें, जब चाहें आप ट्रांसफ़र कर लें एक जगह से दूसरे जगह। मतलब ये फ्लैश बेस पर होते हैं। पेन ड्राइव का मोस्टली आप लोग यूज जानते भी होंगे कि डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर लेना है तो आप पेन ड्राइव का यूज करते हैं। मेमोरी कार्ड डेटा को ये भी स्टोर करके रखता है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी में ही आता है, लेकिन फ्लैश टाइप का है। जब आप चाहें, देखिए जो मेमोरी कार्ड मोबाइल में चिप आता था, देखिए उसमें लोग पुराने गाने सॉन्ग्स वगैरह हटा के नए डलवाते थे, इस तरीके से वो फ्लैश टाइप का वर्क करता था। और जो आपका एसएसडी है,
SSD ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है। वास्तव में आजकल ये जो SSD है वो HDD की प्लेस पर आपके पर्सनल कंप्यूटर में लग के आने लग गया है और आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को हटा के आप SSD लगा सकते हैं। SSD के फ़ायदे भी हैं, ये थोड़ा सा इससे महंगा भले है, लेकिन आप SSD का जो डेटा एक्सेस रेट है, RPM है, जो रिवॉल्यूशन पर मिनट, वो ज़्यादा है। यानी आपका कंप्यूटर थोड़ा फास्ट काम करना स्टार्ट करेगा अगर आप HDD की जगह SSD पे काम करेंगे, यानी SSD आपके सिस्टम में होगा तो इस तरीके से आपने देखा ये कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। जय हिंद।